अब हम सूरा अल-मारिज को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 70वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-मारिज यानी चढ़ने के रास्ते है और ये नाम उस आयत से लिया गया है जिसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अल्लाह के पास उन चढ़ावों के रास्ते से चढ़कर जाते हैं। ये सूरत कयामत के दिन के हाल और इंसान की बेकरार प्रकृति पर बहुत गहरी बात करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब जल्दी लाने की मांग कर रहे थे। वो मजाक में कहते थे, अगर सच्चे हो तो वह अजाब लेकर आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। वो ये समझने को तैयार नहीं थे कि अल्लाह का अजाब एक तयशुदा वक्त पर ही आएगा। इस सूरत का मकसद उन्हें ये बताना था कि अजाब आने में देरी अल्लाह की तरफ से एक मोहलत है, न कि उसकी असमर्थता, और जब वह आएगा तो कोई उसे टाल नहीं सकता। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत एक सख्त चुनौती से होती है। एक मांगने वाले मक्के के काफिर ने एक आने वाले अजाब की मांग की। ये अजाब उन काफिरों के लिए है जिसे कोई रोकने वाला नहीं। वह अल्लाह की तरफ से है जो आसमानों के किनारों ऊंचाइयों का मालिक है। फरिश्ते और रूह जिब्रील उसकी तरफ एक दिन में चढ़ते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। ये बात कयामत के दिन की भव्यता और गंभीरता को दिखाती है। फिर सूरत में पैगंबर साहब को हुक्म दिया गया है कि आप सब्र करें, एक अच्छा सब्र। वो काफिर उस अजाब को दूर समझते हैं और हम उसे करीब देखते हैं, यानी उनकी नजर में कयामत दूर है मगर अल्लाह की नजर में वह बहुत करीब है। फिर उस दिन का बयान है जब आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। उस दिन न किसी की दोस्ती काम आएगी और न ही कोई सिफारिश, सिवाय उस शख्स की जिसे अल्लाह इजाजत दे। इसके बाद सूरत इंसान की फितरत, प्रकृति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। बेशक इंसान बेकरार और बेचैन पैदा किया गया है। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वह घबरा जाता है, हाय हाय करने लगता है, और जब उसे खैर भलाई मिलती है तो बहुत कंजूस हो जाता है। मगर ऐसे लोग नहीं हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो अपने माल में मांगने वाले और न मांगने वाले गरीब का एक तय हक अदा करते हैं। सूरत उन लोगों के लिए जहन्नुम की धमकी देती है जो अपनी नमाज से थाफिल, लापरवाह रहते हैं, जो दिखावा करते हैं और ज़कात, जरूरतमंदों का हक देने से इनकार करते हैं। फिर उन लोगों के लिए जन्नत का वादा है जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, जिनकी निगाहें बंद रहती हैं, यानी हराम चीजों से, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के, तो उन पर कोई गुनाह नहीं। जो कोई इसके सिवा और चाहे तो वह हद से गुजरने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और अपने वादे का ख्याल रखते हैं, जो अपनी गवाही में सच्चे रहते हैं। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें कयामत के दिन की भयावहता का एहसास दिलाती है ताकि हम उस दिन के लिए तैयार रहें। दूसरा, ये सूरत हमें इंसान की बेचैन और लालची प्रकृति से आगाह करती है और बताती है कि इस पर काबू पाने का तरीका नमाज और ज़कात जैसे फराइज, अनिवार्य कर्म को अदा करना है। तीसरा, ये सूरत हमें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, क्योंकि इसमें माल में गरीबों का हक अदा करने पर जोर दिया गया है। आखिर में, ये सूरत हमें एक संतुलित और पवित्र जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, जहां इंसान अपनी निगाह और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है और अपने वादों को पूरा करता है। निष्कर्ष, सूरा अल-मारिज एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी असलियत से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि हमारी बेचैनी और लालच हमारी कमजोरी है
और इस कमजोरी पर काबू पाने का रास्ता इबादत और दूसरों की मदद में है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वो अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि असली कामयाबी उस जन्नत की है जिस तक पहुंचने के लिए फरिश्ते चढ़ते हैं, और वह जन्नत उन्हीं को मिलेगी जो अपने रब के आगे झुकने वाले और इंसानों के हक अदा करने वाले हैं। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और अमल पर उभारने वाली सूरत है।